हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि 5 मई से जो है ट्रेन टिकट में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ट्रेन टिकट जो है ऐसे मिलेगा आप सभी को। रेलवे की तरफ से जो है ट्रेन टिकटों में जो है बुकिंग के लिए जो आपका हो रहा है उसमें जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव कर दिया गया है। रेलवे में कुछ नए बदलाव किए गए हैं जो हम आप लोगों को जो है बताएंगे विस्तार से। जो कि ट्रेन टिकट जो है जो बुकिंग जो है क्या है कि रेलवे की तरफ से कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, क्या क्या जो है नया नियम जो है लागू कर दिया गया है रेलवे के द्वारा आम आदमियों के लिए, यानी कि खास करके जो है आप सभी के लिए रेलवे टिकट में जो है बहुत बड़ा बदलाव। अब ऐसे बुकिंग होगा ट्रेन का टिकट। अब जो है 5 मई में जो है बदल जाएगा रेलवे का 3 नियम। रेलवे टिकट बुकिंग रूल्स 2025 इस अपडेट में दिया गया है कि भारत में जो है ट्रेन यात्रा हर वर्ग के लोगों की जो है पहली पसंद है। इंडियन रेलवे हर दिन जो है 5 लाख यात्रियों की जो है मंजिल तक पहुंचाता, 5 लाख यात्रियों को जो है उसके मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन जो है बहुत बड़ी जो है भीड़ भाड़ बढ़ती जो है जा रही है। टिकट बुकिंग में जो है धांधली और वेटिंग टिकट की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है। यानी कि 5 मई 2025 से जो है टिकट बुकिंग के नियमों में जो है बहुत बड़ा जो है फेरबदल कर दिया गया है। उसमें जो है उसका ऐलान किया गया है कि जो है इसमें बहुत कुछ जो है बदल दिया गया। यानी कि वेटिंग वगैरह जो हो जाता था, जो 2 महीना पहले 3 महीना पहले आप सभी जो रेलवे टिकट बुकिंग कर लेते थे वो अब जो है नहीं कर पाएंगे। इस बदलाव का जो है सीधा असर जो है अन्य यात्रियों के जेब की जो है प्लानिंग और टिकट बुकिंग के तरीकों पर पड़ने वाला है। यानी कि अब जो है यात्रियों को टिकट बुकिंग के नए नियमों का जो है समझना जरूरी है, यानी कि ताकि जो है सफ़र के दौरान जो है कोई भी परेशानी आप सभी को ना हो। इस वीडियो में जो है हम विस्तार से जो है डिटेल से आपको बताएंगे कि 5 मई से जो है कौन कौन से जो है 3 बड़े बदलाव रेलवे में किया गया है। यानी कि टिकट बुकिंग का जो है नया तरीका जो लागू कर दिया गया उसके बारे में हम आप सभी को बताने जाने किन किन बातों का जो है ध्यान रखना आप लोग को बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है हम आपको बताएंगे कि जो है इन बदलाव का जो है असली फ़ायदा किसे जो है मिलेगा और जो है नियम के लिए जो है आपके लिए जो राहत लेकर आएगा, यानी कि मुश्किल आपका जो बढ़ाने वाला, यानी कि आपको हो सकता है कि राहत भी हो या तो हो सकता है कि आपको मुश्किल का भी सामना करना पड़ सकता है। ये नियम को आप जानेंगे तो, यानी कि आपको जो है ये नियम रेलवे में जो किया गया बदलाव आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सेफ्टी के लिए किया गया। इंडियन रेलवे में जो है 5 मई 2025 से जो है टिकट बुकिंग सिस्टम में जो है बदलाव कर दिया गया है। अब इन ट्रेन टिकट बुकिंग और यात्रा के अनुभव पारदर्शिता जो है और सुरक्षित आसान बनाने के लिए जो है कई नियम में बदलाव किया गया है। यानी इन नियम बदलाव का जो है मुख्य उद्देश्य यह है कि असली यात्रियों को जो है प्राथमिकता दी जाए। आप सभी ने जो टिकट बुकिंग करते थे उस समय जो एजेंट वगैरह जो होता था उस सभी का जो है धांधली जो वो लोग करते थे, टिकट में ब्लैक करता था, यानी कि ज़्यादा पैसा लेकर वो लोग टिकट की बुकिंग कर दिया करते थे। यानी वेटिंग लिस्ट की जो समस्या कम करना है और टिकट बुकिंग को जो है ज़्यादा पारदर्शी बनाना है, यानी कि कितना सीट है, कितना बचा हुआ है, आप लोग को सब कुछ वहाँ पर दिखेगा। पहले क्या होता था कि ब्लैकिंग टिकट किया जाता था, बल्क में जो है टिकट को बेचा जाता था, यानी कि जो है उसमें बल्क में 100, 150, 200 वो लोग ऑटोमेटिक बुक कर लेते थे, यानी कि सीट खाली है लेकिन आपको जो है वहाँ पर वेटिंग में टिकट दिखता था, वेटिंग में आपको टिकट लेना पड़ता था। जो बल्क में जो ले लिया करता था उसमें जो है वो अन्य यात्रियों को डबल पैसा लेकर वहाँ पर डाल दिया जाता था, यानी कि आप उनको कंफर्म टिकट दे दिया जाता था। अब ऐसा जो है नहीं होने वाला है, यानी कि उसमें जो है वो लोग क्या करता था डबल ट्रिपल, मतलब मान के चलिए ज़्यादा पैसा लिया जाता था। आप भी जब बुकिंग करते होंगे तो उसमें आपको ऑप्शन आता होगा कि जो है ज़्यादा पैसा ट्रिपल पैसा देकर आप जो है टिकट कंफर्म करा सकते हैं। अब जो है वैसा नहीं होने वाला है, यानी कि अब जो है नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि टिकट बुकिंग के लिए वेटिंग टिकट अब जो है स्लीपर एसी कोच में मान्य नहीं होगा। यानी कि वेटिंग में जो टिकट लेके स्लीपर और एसी कोच में जाके बैठ जाते थे वो लोग, अब वो जो है वो टिकट मान्य नहीं होगा। यानी कि जिसका कंफर्म टिकट था उन लोगों को जो है परेशान किया करता था, उन लोगों की सीट पर जाके बैठ जाता था, उठता भी नहीं था। टिकट बुकिंग की अवधि जो है अब 120 दिन से घटाकर जो है 60 दिन कर दी गई है। यानी कि आप जो टिकट बुक करते थे पहले 120 दिन पहले बुक कर दिया करते थे कि जो है कहीं जो है वो टिकट फुल ना हो जाए, अब जो है वह 60 दिन कर दिया गया है।
यानी कि आप जो है 60 दिन पहले टिकट बुक कर पाएंगे। अब जो ही आप जो है 60 दिन से 61वां दिन जाएगा, यानी कि 61वां दिन पहले आप बुक नहीं कर पाएंगे, 60 दिन के अंदर ही आपको टिकट बुक कर लेना पड़ेगा। यानी कि आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, 60 दिन के अंदर आप टिकट बुक कर पाइएगा, उसमें कन्फर्म आपको टिकट मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि 120 दिन पहले आप टिकट बुक कर देते थे, तो 120 दिन पहले जो है टिकट जो है पूरा फुल हो जाता था। अब वैसा नहीं होने वाला है। तत्काल टिकट बुकिंग में जो है आधार वेरिफिकेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि तत्काल टिकट जब आप लेंगे तो आपका जो आधार का वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी आधार OTP से वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तत्काल टिकट में जो है रिफंड नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्ज जो है बढ़ जाएंगे। यानी कि खान पान में जो है पारदर्शिता और जो है गुणवत्ता पर जो है जोर दिया गया है। यानी कि खान पान में जो टिकट, यानी कि जो रेलवे में जो है बेचा जाता था, जो कैंटीन दिया गया, उसमें क्या करता था कि वो लोग खान पान में जो खाना 30 रुपये 40 रुपये में मिलता है, वो खाना 80-90 रुपये में वहाँ पर बेचा जा रहा था। जो 80 रुपये में बिकता है वो 120-150 में जो है अभी भी रेलवे में बेचा जाता है। आप जब सफ़र करेंगे AC वगैरह कोच में तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जो खाना 60 रुपया का है वो आपको 120 रुपया का मिलता है। तो आप लोग जो है अब उस तरह नहीं हो पाएगा आप लोग के साथ। आप लोग के साथ जो है जो उचित दाम है वही आप लोग से लिया जाएगा। यानी कि आप लोग के साथ जो है और स्वादिष्ट खाना दिया जाएगा और जो है अच्छा खाना दिया जाएगा। ज़्यादा दिन का वो खाना नहीं होगा, ताज़ा खाना आपको दिया जाएगा। ऐसा जो है सुधार किया जा रहा है। टिकट बुकिंग और यात्रा जो के समय जो है एक जो है ID प्रूफ अनिवार्य होगा। यानी कि आपने जब टिकट बुकिंग किया तो उसके साथ में जो है आपको एक ID प्रूफ रखना अनिवार्य है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक प्रूफ आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आपका जो है टिकट वैलिड माना जाएगा। तो रेलवे में बुकिंग के लिए जो है रेलवे यात्रियों की सुविधा को यानी कि सुरक्षा के लिए जो है 5 मई 2025 से टिकट बुकिंग के नियमों में जो है बदलाव किया गया है। वेटिंग टिकट बुकिंग का जो है नया नियम क्या है? अब जो है वेटिंग टिकट सिर्फ जो है जनरल कोच में मान्य होगा। यानी कि आपका जब जो है टिकट कंफर्म नहीं हुआ रहेगा, वेटिंग में रहेगा, तो आप जो है जनरल डब्बा में सफ़र कर सकते हैं, आपको कहीं भी रोक टोक नहीं होगा। AC और जो स्लीपर कोच है उसमें जो है वेटिंग टिकट वाला जो यात्री होता है उसको पूरी तरफ से जो है रोक लगा दिया गया, पाबंद कर दिया गया है। आप उसमें जो है नहीं जा सकते हैं, स्लीपर में भी और AC में भी नहीं जा सकते। जिसका टिकट वेटिंग में है, जिसका कन्फर्म है, सिर्फ वही लोग वहाँ पर जा सकते, नहीं तो आपके ऊपर जो है बहुत ही भारी भरकम जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। पहले क्योंकि आप लोग चले जाते थे तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है आपको डायरेक्ट जो है फाइन मार दिया जाएगा। अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो वह जो है रिजर्वेशन कोच में यात्रा करता है तो उस पर जो है भारी भरकम जो है जुर्माना लगेगा। ट्रेन से बाहर आने की उसे उतार दिया जाएगा। आपको कह दिया जाएगा कि आप जो है जनरल डब्बा में चली जाइए, आपको वहाँ से फाइन मार के भगा दिया जाएगा। इसलिए जो है आप वहाँ पर ना जाएं। पहले यात्री जो है 120 दिन पहले जो है अपना टिकट को बुक कर पाते थे, लेकिन अब जो है 60 दिन के अंदर उसको टिकट बुकिंग करना हो। 60 दिन के बाहर जाएगा तो वो टिकट बुक नहीं कर पाएगा, यानी कि 60 दिन के अंदर वो टिकट बुक कर सकता है। पहले जो है एडवांस में जो रिजर्वेशन जो है पीरियड्स, यानी कि आपका जो है उसका घटाकर समय को जो है 60 दिन कर दिया गया, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि 120 दिन पहले आप बुक कर सकते थे, लेकिन अब जो है वैसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप जो है 60 दिन पहले जो है ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। इस बदलाव में जो है जेन्युइन यात्री को जो है टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और बुकिंग सिस्टम में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, यानी कि जो है आर पार दिखेगा। मतलब समझ सकते हैं कि टिकट कितना खाली है, कितना बचा हुआ, वो आपको पूरा दिख जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग का नियम क्या है? तत्काल टिकट बुकिंग में जो है अब आधार वेरिफिकेशन कर दिया गया है, यानी कि आपको एजेंट बुकिंग पर जो है शुरुआती में 30 मिनट पर जो है रोक लगाई गई है, जैसे कि आम यात्रियों को जो है अपने टिकट बुकिंग पर जो है काम करने का मौका मिल सके। यानी कि जो है रेलवे में 5 मई 2025 से 3 मुख्य जो है बदलाव किया गया है, जिसमें कि ट्रेवल महंगा हो सकता है, यानी कि वेटिंग टिकट पर जो है खास पाबंदी लगा दिया गया है, जो कि रेलवे ने बहुत अच्छा कार्य किया है। स्लीपर और AC कोच में जो है अब वेटिंग टिकट जो है बैन हो गई है, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था। केवल जो है कन्फर्म टिकट और
आरसी टिकट और रिजर्वेशन जो है कैंसिलेशन आतरी इन कोच में जो है सफ़र कर पाएंगे। आरएसी जो होता है जिसको आधा जो है दिया जाता है सीट, वो सफ़र कर पाएंगे। जनरल कोच यानी कि अनरिजर्व में जो है वेटिंग टिकट मान्य होगा, यानी कि आप जनरल डब्बा में सफ़र कर सकते हैं अगर यदि आपका टिकट वेटिंग में आपको टिकट नहीं मिला है तो। यानी कि जो है रिजर्वेशन की जो है भीड़ कम करना और यात्रियों को जो है सुविधा जो है ज़्यादा दिया जाएगा, उनको सीट जो है कन्फर्म मिल सके, इसलिए जो है सरकार ने ऐसा कदम को उठाया है। यानी कि जो है तत्काल टिकट बुकिंग का क्या तरीका है दोस्तों, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तत्काल टिकट जो है बुकिंग के लिए पहले आपको जो है स्टेप फॉलो करना होगा, ज़रूरी होगा कि तभी जो है आप तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। जो इसका जो नियम है, यानी कि आपको जो है IRCTC की वेबसाइट पर जो है जाना है, या तो आपको जो है मोबाइल ऐप पर जाके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो है वहाँ पर आपको सबसे पहले अगर यदि आपका आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो वहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद का जो है वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको ट्रेन क्लास और जो है कोटा के तत्काल को वहाँ पर चुने ऑप्शन आपको आएगा। ट्रेन टिकट की जो है डिटेल पर वहाँ पर जाए और वहाँ जाके अपना जो है आधार नंबर डालें, यानी कि यात्री की डिटेल और आधार नंबर दोनों आपको एक साथ में देना है। जहाँ पर अपना नाम वगैरह डाल रहे हैं वहीं पर आपको जो है आधार नंबर मांगा जाएगा। पेमेंट जो है मेथड आपका UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट कोई भी आप चुन सकते हैं, यानी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी जो है पेमेंट कर पाए। कैप्चा जैसे ही भरेंगे आप जो है जल्दी पेमेंट कर देंगे, नहीं तो कैप्चा एक्सपायर कर जाता है। बुकिंग कन्फर्म होते ही जो है यह टिकट जो है आप वहीं से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो है मेल पर भी भेज दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है आपको ध्यान रखना है, तत्काल बुकिंग का जो विंडो है यानी कि AC की जो है वो सुबह 10 बजे से और नॉन AC के लिए जो है 11 बजे खुलेगी। यानी कि आप समझ सकते हैं AC के लिए बुक करेंगे तो आपको सुबह 10 बजे और जो है नॉन AC के लिए आप बुक करेंगे तो आपको जो है 11 बजे। और एजेंट बुकिंग जो है की शुरुआत जो है 30 मिनट पर रोक लगेगी, यानी कि एजेंट के द्वारा जो बुकिंग किया जाता है वो जो है 30 मिनट के लिए उस पर रोक लगाई जाएगी। कंफर्म और तत्काल टिकट का रिफंड जो है नहीं मिलेगा आप लोगों को, यानी कि आपका टिकट अगर यदि कंफर्म है तो उसका पैसा रिफंड आपको नहीं मिलेगा, और तत्काल टिकट आपने अगर यदि बुक कर लिया है तो उसका भी पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे आप सफ़र करें या ना करें। बुकिंग विंडो जो है ट्रेन डिपार्चर जब, यानी कि ट्रेन जब खुल जाएगी तो उससे जो है 1 घंटा पहले जो है खुली रहेगी, यानी कि अब जो है वहाँ पर बुकिंग विंडो जो है 1 घंटा पहले खुला रहेगा। खान पान में जो है सेवा में बदलाव किया गया है, जैसे कि अब आपको ट्रेन में जो है यानी खान पान में जो है आपको बताने खान पान में जो बदलाव किया गया उसमें जो है अब ट्रेन में जो है आपको खाना जो है बहुत अच्छा स्वादिष्ट वहीं पर दिया जाएगा आपके सीट तक लाके, और जो है अच्छा चार्ज लिया जाएगा, आपसे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, और स्वादिष्ट और शुद्ध खाना आपको खिलाया जाएगा। हर ट्रेन में जो है मेनू यानी कि खाना का जो डिस्प्ले हो आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस खाना का कितना दाम है, माने कि आपका ट्रेन में आप जहाँ पर सीट पर सफ़र करेंगे वहाँ पर उसका मेनू चिपकाया हुआ रहेगा, वहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। जैसे होटल में आप जब जाते हैं तो आपको पहले मेनू दिया जाता है कि इतना प्लेट रुपया कितना क्या क्या उसमें दिया हुआ है, उस तरह का रेट वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। इससे यात्रियों की जो है पारदर्शिता और जो है बढ़ेगी, यानी कि उसको जो है पता चल जाएगा कि जो है ये खाना इतना में मिल रहा है, वो लोग मनमानी तरीके से जो है चार्ज नहीं करेंगे। पहचान पत्र जो है नियम यानी कि ID प्रूफ में जो है टिकट बुकिंग और यात्रा के समय ही पहचान पत्र यानी ID प्रूफ अनिवार्य होगा। आप जब आप टिकट बुक करेंगे उस समय जो है आपको ID प्रूफ लिया जाएगा, और जब सफ़र करेंगे तो TT भी आपसे ID प्रूफ मांग सकता है। टिकट पर जो है दर्ज ID प्रूफ की जो है डिटेल्स और यात्रा के समय जो है दिखाए गए ID में जो है मेल होना जरूरी है। यह कह रहा है कि आप जब टिकट बुक करेंगे उस समय अगर यदि अपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या तो वोटर आई कार्ड नंबर या तो आधार नंबर या तो पैन कार्ड नंबर जो डिटेल आपने डाला था बुकिंग के समय, टिकट जब आपका जो आप सीट पर अपना जाएंगे जब चेक इन होगा तो उस समय वो मैच करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने जो है ID प्रूफ में जो है आधार कार्ड डाल दिया है और वहाँ पर जब आपके TT साहब आए तो उस समय जब आप पैन कार्ड दिखा रहे हैं तो वो पैन नंबर मैच नहीं करेगा। इसलिए जिस टाइम जो दीजिएगा वही आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, वो नंबर से मैच करेंगे। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में जो है बदलाव पीछे का कारण क्या है, यानी कि बदलाव करने का जो है मकसद उसका क्या है, असली जो है यात्रियों की जो प्राथमिकता देना और जो है एजेंटों द्वारा बुकिंग में जो है हो रहे धांधली को जो है रोकना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यही है। इसीलिए उन्होंने जो है चेंज किया है। भीड़ और वेटिंग लिस्ट को जो है कम करना, टिकट की प्रक्रिया को जो है सबसे अधिक पारदर्शी बनाना।
यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना। रेलवे टिकट नियम 2025 के क्या फ़ायदे हैं? टिकट बुकिंग में पारदर्शिता आएगी, असली यात्रियों को जो है टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। वेटिंग टिकट का जो है दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। तत्काल टिकट जो बुकिंग में जो है धोखाधड़ी रोकेगी। खान पान की जो है गुणवत्ता में जो है कीमतों में पारदर्शिता आएगी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वहाँ पर आपको जो है मेन्यू चिपका दिया जाएगा। रिफंड और कैंसलेशन प्रक्रिया की जो है उसे आसान कर दिया गया है। पहचान पत्र में जो है नियम में जो सुरक्षा बढ़ेगी, यानी कि आपको पहचान पत्र असली वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। यात्रियों के लिए जरूरी सुझाव क्या है? यात्रियों को जो है टिकट बुकिंग के नियम में जो है जरूर पढ़ें, जो कि टिकट बुकिंग करने का क्या नियम है। स्लीपर एसी में यात्रा करने पर जो है कन्फर्म या आरसी टिकट ही लें। ओरिजिनल जो है रिजर्वेशन पीरियड जब होता है 60 दिन के पहले आपको बुक करना अनिवार्य होता है। तत्काल टिकट बुकिंग कराते समय जो है शुरुआती 30 मिनट तक का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा के समय जो है आईडी प्रूफ अपने साथ रखें, जो आपने बुकिंग के टाइम में दिया था वही आपको लगेगा। खान पान और मेन्यू और कीमतें जो है आप अपने सीट पर से ही देख पाएंगे। यहाँ पे जो है हमने आप लोगों को जो है सब जानकारी जो है दिया है इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि आप लोग जो है यात्रा करते हैं, कहीं भी अगर यदि जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो आप लोगों को जो है ये सब बातें ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग को जो है ट्रेन में अच्छा खान पान, अच्छा जो है वहाँ पर रहने के लिए साफ़ सुथरा जगह मिल सके। एक बात आपको हम बता देते हैं, अगर यदि आप ट्रेन में एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी कहीं भी सफ़र करते हैं, वहाँ पर यदि आपको गंदगी मिलता है तो वहाँ पर आपके सीट के बगल में जो है चिपकाया हुआ रहता है पोस्टर, वहाँ पर मोबाइल नंबर शो करता है, उस पर कॉल करके जो है वहाँ पर आप वार्ड बॉय को बुला सकते हैं और अपने जो है कोच को साफ करवा सकते हैं, अगर यदि आपको कोई भी परेशानी हो। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।